बेटा, तूने पैसे का इंतजाम कर लिया है? पता है ना, ज़्यादा समय नहीं है, वरना इतना अच्छा खासा दुकान हमारे हाथ से निकल जाएगा। कब तक तू पैसे का इंतजाम कर लेगा? एक काम कर राजऋषि, अपने ससुराल वालों से मदद मांगने में कैसी शर्म। तू दामाद है उस घर का, आखिर उनका भी कोई फर्ज है तेरे लिए। 4 पैसों की मदद कर देंगे तो वो गरीब नहीं हो जाएंगे। अब तू अपने भाई को ही देख ले, जब भी पैसे की ज़रूरत होती है वो बेझिझक अपने ससुराल वालों से मांग लेता है, और वो लड़की वाले होने के नाते दे भी देते हैं। तू भी उनसे बात कर और पैसों के तू लिए बोल, देखना वो तेरी मदद ज़रूर करेंगे। शकुंतला जी अपने बड़े बेटे राजऋषि से बोली। राजऋषि का मन इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि ये गलत है। अपने भाई को सोच विचार करता देख अभिषेक बोला, क्या भैया, इतना क्या सोच रहे हैं? मांग लीजिए ना पैसे। कब तक हम किराए की दुकान से काम चलाएंगे? अब समय आ गया है कि हम अपनी दुकान लें। जो दुकान हमने बड़े बाजार में देखी है वो मौके की जगह है। उस जगह को हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। आप बोल दो अपने ससुराल वालों को कि अभी के लिए मदद कर दो, बाद में लौटा दूंगा। मैं भी यही बोलकर पैसे लेता हूँ, और 1-2 बार नहीं, कई बार ले चुका हूँ। अब वो ठहरे बेटी वाले दामाद से पैसे मांगने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। किसी और से पैसे लेंगे तो पैसे लौटाने का झंझट रहता है, इसलिए पैसे ससुराल वालों से लो, ताकि पैसे वापस भी ना करने पड़े। राजऋषि पर माँ और भाई की बातों का जादू चल गया, और वो अपनी बीबी से बात करने कमरे में चला गया। रितिका, तुम जानती हो मैं और अभिषेक बाजार में अपनी दुकान लेना चाहते हैं। आखिर कब तक किराए की दुकान में व्यापार करते रहेंगे? दुकान का मालिक भी आए महीने किराया बढ़ाने की बातें करता है। ऐसे में मैं और अभिषेक चाहते हैं कि अब अपनी बड़ी सी दुकान खरीद ली जाए। हर महीने किराए के पैसे भी बचेंगे और अपनी दुकान को हम जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना दुकान में एक कील तक ठोकने से पहले मालिक से इजाज़त लेने पड़ती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है राजऋषि, हमारी अपनी दुकान होगी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है भला। लेकिन बड़े बाजार में तो इस समय दुकान का भाव बहुत ज़्यादा चल रहा है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्या माँ बाबूजी मदद कर रहे हैं? मेरे और अभिषेक की अपनी सेविंग तो कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोन पर पैसे उठाने पड़ेंगे। अभिषेक के ससुराल वालों के पास मोटा पैसा है। अभिषेक के कहने से काजल ने अपने पिताजी से बात की तो वो पैसे देने को तैयार हो गए। मैं चाहता हूँ तुम भी घर बात करो और अपने पिताजी से कहो हमारी कुछ मदद कर दे। राजऋषि की बातें सुन रितिका हक्की बक्की रह गई। राजऋषि जानते थे कि रितिका के घर की हालत कैसी है। रितिका अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। भाई और बहन दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे। पिताजी की सरकारी विभाग में क्लर्क थे। बस आमदनी इतनी थी कि जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। रितिका की माँ भी सिलाई का काम करती थी ताकि 4 पैसे ज़्यादा जुड़ सके। ऐसे में अपने घर वालों से पैसे मांगना तो दूर, वो तो उनसे पैसे लेने की सोच भी नहीं सकती थी। रितिका, रितिका, अरे कहाँ खो गई? मैं तुमसे इतनी ज़रूरी बात कर रहा हूँ और एक तुम हो जो अपने ख्यालों में खोई हो। अपने पिताजी से बात करना और कहना थोड़ी बहुत मदद कर दे।
मैं मुसीबत में हूँ, वरना तुम्हें ऐसे धर्म संकट में कभी नहीं डालता। इतना बोल राजऋषि कमरे से बाहर जा ही रहा था कि रितिका बोली, रुकिए राजऋषि, कुछ बातें साफ साफ कह दी जाए तो सही है। मुझसे ये नहीं होगा। मेरा स्वाभिमान मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ आपकी बीवी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। बीवी होने के नाते मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बेटी होने के नाते अपने पिता का दर्द भी समझना होगा। मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि उनकी माली हालत को समझते हुए उन पर कोई अतिरिक्त बोझ ना डालूँ। मुझे माफ़ कर दो राजऋषि, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। इतना बोल रोती रोती रितिका ज़मीन पर बैठ गई। रितिका को इस तरह रोते देख राजऋषि का मन आत्मगिलानी से भर गया। वो बोला, रितिका उठो उठो, एक पल के लिए भाई और माँ की बातों में आकर मैं बहक गया था और तुम्हारे आगे ऐसे फालतू की फरमाइश रख दी, बिना ये सोचे कि इस फालतू की मांग को तुम्हारे माता पिता पूरी भी कर पाएंगे या नहीं। मुझे उनकी हालत भी समझनी चाहिए थी, और अच्छा हुआ तुमने अपने दिल की बात खुलकर मेरे सामने रख दी। अब मुझे भी एहसास हो रहा है कि अगर तुम उनसे पैसे मांगती तो मैं हमेशा के लिए उनकी नज़रों में गिर जाता। तुम परेशान मत रहो, मैं कोई और रास्ता निकालता हूँ। देखिए, मेरे पिताजी ने मुझे भले ही धन दौलत देकर विदा नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे शिक्षा का उपहार ज़रूर दिया है। मैं नौकरी के लिए आवेदन दे देती हूँ, कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। हम बैंक से लोन ले लेंगे और धीरे धीरे करके अपना कर्ज उतार देंगे। राजऋषि, मैं चाहती हूँ हम जो करें अपने दम पर करें, जो बने अपनी मेहनत से बने, किसी से एहसान लेकर या किसी से पैसे लेकर नहीं। स्वाभिमानी व्यक्ति जो बनते हैं अपने दम पर बनते हैं, किसी का एहसान लेना उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं होता। अपना स्वाभिमान एक तरफ रखकर हाथ फैलाना ही जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। सही कह रही हो रितिका, जब हुनर है तो किसी के आगे हाथ क्यों फैलाना। हम अपने दम पर ही बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बोलते समय राजऋषि की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। कुछ समय बाद राजऋषि ने बैंक से लोन ले लिया और वो पैसा दुकान में लगा दिया। उधर रितिका भी नौकरी करने लगी। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जितना वो कमाती उससे राजऋषि को काफ़ी सहारा मिलता। समय के साथ राजऋषि का बिजनेस भी अच्छा चल पड़ा था। उसने धीरे धीरे करके अपना सारा कर्ज उतार दिया। जहां अभिषेक अपने ससुराल वालों से पैसे लेकर हमेशा के लिए उनका कर्जदार हो गया, तो वही राजऋषि अपने ही बलबूते पर अपना नाम कमाने में लग गया। कुछ समय बाद अभिषेक के साले व ससुर को बिजनेस में नुकसान हो गया, तो उन्होंने अपना दिया पैसा सूद समेत वापस मांग लिया। शुरुआत में तो अभिषेक ने आनाकानी की, लेकिन फिर उसे पैसे वापस लौटाने ही पड़े। एकदम से अभिषेक पर काफ़ी बोझ पड़ गया था। अपने भाई की हालत देख आज राजऋषि को एहसास हुआ कि उसने ससुराल वालों से मदद ना लेकर बहुत अच्छा किया। इंसान जो अपने दम पर करता है वही सबसे अच्छा है। वैसे भी ज़िंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, वरना दूसरों से एहसान लेकर इंसान हमेशा के लिए कर्जदार हो जाता है। दोस्तों, जब भी एक लड़की को शादी के बाद
किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले वो मायके की तरफ ही देखती है। हमें समझना होगा कि मायके वाले भी एक सीमा तक ही मदद कर सकते हैं। हर बार उन पर अपनी उम्मीदों का बोझ लाद देने से रिश्तों में एक दिन दूरियां आ जाती है। आपको क्या लगता है, लड़की वालों पर हर बात रिश्तों के नाम अतिरिक्त जिम्मेदारियां लाद दी जाती है और उनसे मनमाने ढंग से मांग पूरी करने के लिए जोर दिया जाता है। इससे लड़की के मायके वाले के साथ साथ लड़की को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। मायके से पैसे लेना एक लड़की के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि ना जाने उसके परिवार पर कितनी परेशानियां होती है। अपनी परेशानियों के साथ साथ वह अपनी बेटी की परेशानी कब तक झेल पाएंगे। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।